एक चमकती सुबह सुनहरी धूप के नीचे एक गधा धूल भरी सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी टांगों से धूल उड़ रही थी और उसकी पीठ पर भारी बोझ लदा था। अनाज, सब्जियां और अन्य सामान से भरी भारी बोरियां उसे झुका रही थीं। उसका हर कदम धीमा था, उसकी सांसें थकी हुई थीं। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। सड़क संकरी थी, दोनों ओर पेड़ खड़े थे, ऊपर चिड़ियाओं चहचहा रही थीं और हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह थोड़ा चलता, फिर रुककर सांस लेता और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता। उसके पैरों में कंपन था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। यही उसका जीवन था। वह हमेशा से ही एक बोझ उठाने वाला जानवर था और उसने इसे कबूल कर लिया था। अचानक घोड़े के टापों की तेज आवाज सुनाई दी। गधे ने अपना सिर हल्का सा घुमाया और देखा कि एक शानदार घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। वह मजबूत और ताकतवर था। उसकी चमकती हुई चमड़ी धूप में झिलमिला रही थी। उसकी अयाल रेशम जैसी लहरा रही थी और उसकी पूंछ गरिमा से झूल रही थी। वह आत्मविश्वास से भरा था, जैसे पूरा संसार उसी का हो। घोड़ा पास आया, उसकी टापें जमीन पर गूंज उठीं। उसने गधे को रास्ते में देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अभिमान से बोला, अरे बेवकूफ गधे, रास्ते से हट जा, मुझे धीमा मत कर, नहीं तो मैं तुझे इतनी जोर से लात मारूंगा कि तू दर्द से चीख उठेगा। डरा हुआ गधा तुरंत एक ओर हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घोड़ा तेजी से उसके पास से गुजरा और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। गधा कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, घोड़े को जाते हुए देखता रहा। उसके मन में गहरी उदासी छा गई। कितना सुंदर जीवन है इस घोड़े का, उसने सोचा। उसे मुझ जैसे भारी बोझ नहीं ढोने पड़ते। वह खुलकर दौड़ सकता है, सब उसे देखते हैं और सराहते हैं। उसकी चमड़ी धूप में चमकती है और मेरी धूल में सनी रहती है। वह ताकतवर और गर्वीला है और मैं कमजोर और थका हुआ। एक गहरी सांस लेते हुए गधे ने फिर से अपना सफर शुरू किया। अब उसके कंधों पर रखा बोझ उसे और भी भारी लगने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत कितनी अन्यायपूर्ण है। वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बोझ ढोते हुए बिताएगा, जबकि घोड़ा आराम और सम्मान से जिएगा। दिन बीतते गए और गधा अपने काम में लगा रहा। उसने दोबारा घोड़े से मिलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर जब गधा एक खेत के पास से गुजर रहा था, तो उसने कुछ अजीब देखा। खेत के बीच में वही घोड़ा था, लेकिन वह अब संघर्ष कर रहा था। वह अब पहले की तरह तेजी से नहीं दौड़ पा रहा था। उसकी चमकती हुई चमड़ी अब फीकी पड़ चुकी थी और उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं दिख रही थी। गधे ने ध्यान से देखा, यह समझने की कोशिश की कि आखिर क्या हो रहा है। घोड़ा खेत जोत रहा था, गर्म धूप में भारी हल को खींच रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने में डूबा था और वह थकान से हाँफ रहा था। गधे की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह वही घोड़ा था जिसने उसे एक दिन तिरस्कृत किया था, लेकिन अब वह बदहाली में था। ऐसा क्या हुआ? गधा धीरे धीरे उस बाड़ के पास गया जो खेत को घेर रही थी। घोड़े ने उसे देखा और शर्म से सिर झुका लिया। तुम मुझे इस हाल में देखकर हैरान हो गए? वह धीरे से बोला। गधे ने कुछ देर रुककर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं तो सोचता था कि तुम्हारा जीवन हमेशा शानदार रहेगा। घोड़े ने गहरी सांस ली। मैं कभी मजबूत था, लोग मेरी प्रशंसा करते थे। मैं एक युद्ध का घोड़ा था जो लड़ाई के लिए प्रशिक्षित था, लेकिन एक दिन मैं घायल हो गया। मेरी ताकत घट गई। अब मैं पहले की तरह न तेज दौड़ सकता था, न लड़ सकता था। मेरे मालिक ने मुझे युद्ध के लिए अनुपयोगी समझा और यहाँ खेत में काम करने के लिए भेज दिया। अब मेरी जिंदगी बस दिन रात खेत जोतने में बीतती है। मेरी ताकत खत्म हो चुकी है और मेरी आज़ादी छिन गई है। गधा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसके दिल में सहानुभूति उमड़ आई। उसने इतने दिनों तक घोड़े से ईर्ष्या की थी, यह सोचकर कि उसका जीवन कितना अच्छा था। लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी। समय बदल गया था और घोड़े की हालत भी। कोई भी सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, न ही कोई ताकत सदा बनी रहती है। घोड़े ने सिर झुका लिया। मैं मूर्ख था, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, यह सोचकर कि मैं तुमसे बेहतर हूं। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि भाग्य कितना निर्दयी हो सकता है।
हर किसी को अपना बोझ उठाना पड़ता है। गधे ने सिर हिलाया। हाँ, यह सच है, लेकिन कम से कम मैंने हमेशा अपने जीवन को स्वीकार किया। मैंने कभी ज्यादा की उम्मीद नहीं की, इसलिए मैं कभी निराश नहीं हुआ। लेकिन तुमने सब कुछ खो दिया और यह दर्द मुझसे कहीं ज्यादा है। घोड़े ने गहरी सांस ली, गधे की बात में सच्चाई महसूस करते हुए। तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। गधे ने हल्की मुस्कान दी। शायद अब भी देर नहीं हुई है। जीवन बदलता रहता है, लेकिन हमें उसके साथ आगे बढ़ना सीखना चाहिए। घोड़े ने धीरे से सिर हिलाया। सूरज अब भी चमक रहा था और गधा आगे बढ़ गया। उसके कदम पहले से हल्के थे। अब उसे घोड़े से ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि उसने अपने जीवन को स्वीकार करने में शांति पा ली थी। उसे एहसास हो गया था कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह परेशानी से मुक्त नहीं है, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर भी नहीं। और इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ता गया, अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए और अपने भविष्य को अपनाते हुए।